पांडियन सर से बात की है हम लोग। पांडियन सर जाके सीएम साहब से बात की और सीएम साहब से जब बात हुआ तो फिर वो वापस आए तो हम लोग पूछे कि क्या बात हुआ, क्या आश्वासन मिला आपको। तो यही बात हुआ कि 10 दिन के अंदर वो लोग कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कुछ निर्णय तो हम लोग भी देखिए, अगर आप लोग का नहीं होगा तो हम भी आपके साथ धरना में बैठेंगे, क्योंकि ये वादा सरकार का है और सरकार हम लोग से भी वादा की है। हम लोग भी उन्हीं के दम पे हैं। अगर सरकार बात अगर नहीं मानेगी या फिर ऐसा नहीं करे, ऐसा तो उम्मीद नहीं है, सरकार को मानना है। और सरकार ऐसा कभी नहीं बोली है कि हम सारा शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रहे, हमेशा पॉजिटिव बात की है। लेकिन क्योंकि डिले हो रहा है और हम लोग को आश्वासन मिला है कि जल्दी आप लोग के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा, तो हम लोग भी उस समय सीमा का इंतज़ार करेंगे ज़रूर। और हम लोग फिर लगातार बोलते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मंथ एंड तक आप लोग का कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर आ जाए, क्योंकि हम लोग भी फिर मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो बोले थे देखिए, आप लोग, हमको जाना था कहीं और, मेरा रूट एकदम उल्टा था, लेकिन आप लोग से जब वीडियो कॉल में बात किए और आप लोग जब जैसे बोले कि आना है आपको, आइए आइए, हम लोग इंतज़ार करने के लिए तैयार है, तो फिर हम गाड़ी घुमा के भागते हुए आए। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम सुबह से नाश्ता किए हुए नहीं है, सुबह से भागा भागी चल रहा है। अब भविष्य के सांसद भी बनेंगे। आभारी तो हम हैं और आप लोग के लिए लड़ना है और आप लोग के साथ हर हाल में न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो अब ये दुर्भाग्य बोलिए हमारे पूरे मतलब ये समय का कि हम लोग जीते और सीधा कोरोना महामारी को फेस करें। जो साल हम लोग को आपके लिए लड़ के आपको न्याय दिलाना था, जो साल में हम लोग को विकास करना था, जो साल में इतने सारे वादे पूरे करने थे, वो साल हम लोग वो सारा चीज़ छोड़ के हम लोग सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ते रहे। और अपने प्रवासी मजदूर को कैसे लाएं, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, बस फ़ोन उठाते रह गए और राशन पानी क्षेत्र में अलग अलग तरह से अपना जिस तरह से बन पड़ा वो करते रहे। तो अब वो समय आ गया है जहाँ पे अब डबल स्पीड से हम लोग को भागना चाहिए सारे ज़रूरी काम के पीछे, और हम लोग भाग भी रहे हैं। और हम लोग बहुत चिंतित हैं कि 1 साल ऐसे बीत गया, पर अभी सर चढ़ के बहुत सारा समस्या बोल रहे हैं और हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक उस पर काम भी कर रहे हैं। और आप लोग का बात जैसे ही हमारे प्रभारी आए तो एक मुख्य मुद्दा आप लोग का, फिर बाकी जो बेरोज़गार जो साथी लोग वहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्दी में, न्यू ईयर हो या ईयर एंड हो, हर समय वो लोग मतलब ठंडा में एकदम बैठ के आसमान के नीचे, हम लोग को बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़। कभी कभी लगता है जाके उन्हीं के साथ बैठ जाए, लेकिन फिर सरकार भी क्योंकि आश्वासन दे रही है तो उनको भी इंतज़ार करना चाहिए। वो भी अपने चुनौतियों के साथ मतलब बहुत सारा बात रख रही है कि हमारे साथ भी बहुत सारी चुनौती है, आपको भी समझना पड़ेगा। तो हम भी थोड़ा समझना ही पड़ेगा और फिर कुछ समय तो देंगे। तो आप लोग भी सब्र करिए। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ही सरकार बनी, श्वेत पत्र जारी किया गया, उसके अगर वो श्वेत पत्र गलत होता तो विपक्ष खुद बोलते हैं गलत है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। आप भी इस बात से स्पष्ट समझ गए होंगे कि पूरी तरह से झारखंड का हालत ख़राब था सिचुएशन संभालने के लिए। उसके बाद सरकार के लिए प्रायोरिटी था कि अभी इतना ख़राब समय चल रहा है महामारी का, तो इसको हमको हैंडल करना भी सब छोड़ के जान बचाना है सबका, उस पे लगा। लेकिन हर चीज़ से सरकार का काम सराहनीय रहा। जो वादा किया है वो भी सीएम साहब ने बोला है कि हमने बोला है हम करेंगे। थोड़ा विलम्ब हो रहा है जिसका हमको और आपको दुख हो रहा है, लेकिन उस जगह पे बैठ के हमें पता नहीं क्या चुनौती का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि आश्वासन मिला है कि कुछ ही दिन में आप लोग के पक्ष में निर्णय आ जाएगा, बस आशा यही है मैडम। तो हमें भी सरकार पे विश्वास है, इसलिए हम सरकार के साथ हैं।